नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालूमाथ की, जहां बाइक और टेम्पो की टक्कर में बाइक सवार हुआ घायल, और बात करेंगे बहराइच की, जहां पयागपुर में नवरात्रि कार्यक्रम में बच्चों की अद्भुत झांकी निकाली गई, और चर्चा करेंगे धौलपुर की, जहां हल्ला बोल अभियान की शुरुआत की गई। लातेहार जिले के बालूमाथ रांची मुख्य पथ NH 22 पर बालूमाथ न्यू बस स्टैंड के समीप एक अनियंत्रित टेम्पो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बाइक में सवार होकर राजू राव पिता लाला उरांव ग्राम ओल्हेपाड़ थाना बालूमाथ निवासी अपने कुछ आवश्यक कार्य को लेकर बालूमाथ बाजार आ रहा था। इसी दौरान एक अनियंत्रित टेम्पो ने टक्कर मार दी। आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से घायल युवक बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया, जहां चिकित्सा सुरेंद्र कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने बताया कि घायल युवक का सर सहित शरीर के कई अंगों में आंतरिक चोटें आई हैं। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं इलाज की लचर व्यवस्था देखकर बालूमाथ के समाज सेवी शैलेश सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बालूमाथ में है, बड़ा आबादी यहाँ पे है। 3 प्रखंड का मेजर यहाँ इलाज चलता है और यहाँ विधि व्यवस्था बिल्कुल ही खराब है। यहाँ पे सरकार के द्वारा जो टूल किट्स होना चाहिए प्रथम उपचार के लिए, वो उसका भी कमी है। इसका हम सभी को चिंता है। प्रत्येक दिन इस बालूमाथ क्षेत्र एक दुर्घटना वाला क्षेत्र है और यहाँ हर व्यवस्था अविलंब होना चाहिए, ताकि एक से एक मेजर केस, एक से एक दुर्घटना होते हैं, जिसको प्रथम दृष्टिया में कैसे उपचार हो उसके लिए हर विधि व्यवस्था यहाँ मजबूत होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध नहीं रहना यह दुर्भाग्य है बालूमाथ की जनता के लिए। प्रत्येक दिन यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया राजस्व बालूमाथ क्षेत्र से मिलते हैं सरकार को, और सरकार का उदासीन रवैया ये हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में जो जिस तरह के उदासीन रवैया हम देख रहे हैं, यह दुर्भाग्य लगता है। धन्यवाद। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। बालूमाथ में गुरुवार को लातेहार जिला मुख्यालय पुलिस पदाधिकारी संजीव कुमार मिश्रा और बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। SDPO संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो तथा क्षेत्र में भय का माहौल ना रहे, जिसे लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए बालूमाथ पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। वहीं बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत कुमार उपाध्याय ने कहा, दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर कटिबद्ध है। इस दौरान व्हाट्सएप ग्रुप सहित सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। फ्लैग मार्च में पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरुआ, बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत कुमार उपाध्याय, गौतम कुमार, अमित कुमार, संत देव कुमार, मकिया टांड पुलिस पिकेट प्रभारी रामजी ठाकुर और कई पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल के सैकड़ों जवान शामिल थे। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर बहराइच से। नगर पंचायत क्षेत्र पयागपुर के ग्राम नूरपुर में नवदुर्गा काली माता स्थान पर नवरात्रि के विशेष कार्यक्रम के तहत 7वें दिन का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई झांकी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कमलेश पासवान, विजय कश्यप, छोटू मौर्य, दिलीप मौर्य समेत ग्राम के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। झांकी में भगवान राम, माता सीता, मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं के रूपों को जीवंत करते हुए बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी, जो दर्शकों के लिए खास आकर्षण रही। ग्रामवासियों की भारी भीड़ के बीच बच्चों ने अपने अद्भुत कला कौशल का परिचय दिया। ग्रामीणों ने इस आयोजन की सराहना की और इसे धार्मिक समर्पण और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बताया। इस कार्यक्रम में न केवल नूरपुर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में नवरात्रि के उत्साह को और भी बढ़ा दिया। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता सुजन शुक्ला की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान नौकरी दो नशा नहीं के अंतर्गत धौलपुर में युवा कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा के मुख्य आतिथ्य में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर हल्ला बोल अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व युवा कांग्रेस महासचिव अविनाश शास्त्री ने की। कार्यक्रम का संयोजन युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा द्वारा किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने बताया कि देश में बढ़ती बेरोजगारी,
नशाखोरी के खिलाफ युवा कांग्रेस द्वारा 16 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देश भर से युवा इकट्ठा होकर मोदी सरकार से हिसाब और न्याय मांगेंगे। अविनाश शास्त्री और श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि मोदी जी 2014 में हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा देकर सत्ता में आए, लेकिन विगत 10 वर्ष के अंदर कुल मिलाकर इन्होंने अभी तक 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, जो कि विफलता को दर्शाता है और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर इसको स्पष्ट करता है। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को याद दिलाने के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता 16 अक्टूबर को दिल्ली में इकट्ठा होंगे। इस कार्यक्रम में धौलपुर जिले से भी सैकड़ों की संख्या में युवा दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन में अपनी भागीदारी निभाएंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय युवा कांग्रेस द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत युवाओं की बेरोजगारी, युवाओं को नशा में झोंकना, ये मुख्य मुद्दे के ऊपर 16 तारीख को हमारा दिल्ली के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि मोदी जी युवाओं को नौकरी दो, नशा मत दो, बेरोजगार भटक रहा है। आपने प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आज तक आपने क्या किया? 2 लाख नौकरियां नहीं दी। पूरे देश का युवा भटक रहा है, आप होश में आ जाओ, बेरोजगारों को रोड पर मत लाओ। आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से रोड पर युवा अगर आया तो आपका तबला बजा देगा। आपको भारतवर्ष की प्रधानमंत्री की कुर्सी को हटते देर नहीं लगेगी और ये चीज शुरू हो चुकी है पूरे देश के अंतर्गत। हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष द्वारा इसकी प्रथम दिल्ली में 16 अक्टूबर को इसकी शुरुआत होगी और आप इसके लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत। और नशे के खिलाफ हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के उदय भानु जी ने एक मुहिम छेड़ी है। उसके अंतर्गत संपूर्ण देश का युवा 16 अक्टूबर को दिल्ली में इकट्ठा होकर मोदी सरकार को घेरने का काम करेगा और मोदी सरकार से ये पूछेगा कि आप जब सरकार में आए थे तो आप 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा लेके आए थे, लेकिन मोदी जी आप पिछले 10 साल के अंदर 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए हैं। कहाँ है वो नौकरियां युवा मांगता है और युवा अपना हिसाब लेने के लिए 16 तारीख को दिल्ली में इकट्ठा होगा। तो धौलपुर से भी अधिक संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे और मोदी जी को गहरी नींद से जगाने। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां सदर विधानसभा विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने आज कम हाउस में की प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को बताया कि मैंने मुख्यमंत्री को 17 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री के पास भेजा है, जिसमें इटावा बरेली मार्ग मुरस कन्हैया से हथियापुर होते हुए चाचूपुर तक बाईपास का निर्माण होगा, जिसकी लंबाई कुल 18 किलोमीटर होगी। फर्रुखाबाद कानपुर रोड जिला जेल चौराहा फतेहगढ़ से कमालगंज तक, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर और पांचाल घाट से कादरी गेट लाल दरवाजा होते हुए फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन शहरी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, कादरी गेट से मशीनी मार्ग पर चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण, बरौन से होते हुए देवरापुर क्रॉसिंग तक एटा कंपिल मार्ग कायमगंज फर्रुखाबाद मार्ग संख्या 121 का चौड़ीकरण, सेंट्रल जेल चौराहे से धनपुर होते हुए ढिलावल चौराहे को पार करते हुए रेल ऊपरीगामी सेतु एवं संपर्क मार्ग का निर्माण। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के फर्रुखाबाद विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को 17 बिंदुओं का पत्र स्वीकृति के लिए भेजा है। प्रस्तावित की गई है, किन मुद्दों को लेकर सब जो है चर्चा की गई, क्या क्या आपके द्वारा प्रस्ताव दिए जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनहित में जो लोक निर्माण विभाग ये विभिन्न मार्गों का नवीनीकरण होना है या नवनिर्माण होना है या मरम्मतीकरण होना है या पुल पुलियों का निर्माण होना है, इस प्रकार से शासन से 17 बिंदुओं पर जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन को भी निर्देश दिया था कि वो इस प्रकार के प्रस्ताव बनाएं, प्राथमिकता के आधार पर जो पहले हो उन्हें प्रायोरिटाइज करें। तो वही फर्रुखाबाद विधानसभा से संबंधित जो प्रस्ताव शासन को मैंने प्रेषित किए हैं, बजट कंसेंस देखते हुए उसमें प्राथमिकता शासन निकालेगा, तो वो प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए हैं। जो प्रस्ताव प्रेषित किए हैं उसी संबंध में आज प्रेस वार्ता आयोजित की है। इसमें जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जो पहले 4-5 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता रहा हूँ, जाम की समस्या से निजात पाने के लिए फर्रुखाबाद की जनता को एक बाईपास की आवश्यकता है। तो यहाँ एक प्रशासनिक स्तर पर एक समिति का गठन किया गया,
जिसमें PWD के दोनों खंडों के एक्सीएल थे, उनके अधिकारी थे, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी थे, सिंचाई विभाग के थे, SDM थे। तो उनसे व्यापक विचार विमर्श होने के बाद ये प्रस्तावित अलाइनमेंट ये आया है जो 18 किलोमीटर है, जो 730C मार्ग जाता राष्ट्रीय राजमार्ग जावा बरेली मार्ग, वहाँ संभवतः मुराज कन्हैया से हथियापुर होते हुए चाचूपुर मोड़ पे वो मिलेगा जाके। इसमें एलिवेटेड रोड्स भी होंगी और एक गंगा जी का पुल का भी निर्माण प्रस्तावित होगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर हरदोई से सपा कार्यकर्ताओं ने बताया, गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों को समाज में सम्मान व हक दिलाने वाले पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश धरतीपुत्र के नाम से जाने जाने वाले, एक अलग पहचान बनाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सपा कार्यकर्ताओं ने शत शत नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर बिहारी लाल यादव, पूर्व प्रधान चंदौली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष 159 बिलग्राम मल्लावा, शैलेंद्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष माधवगंज, अजीत यादव, सेक्टर प्रभारी मुलायम सिंह यादव, मुकेश यादव, रमाकांत पाल, राजकुमार गौतम, मनोज राठौर, अंकित पांडे, राम प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर गुरसराय झांसी से है, जहां मंडी समिति गुरसराय के सचिव से लेकर पूरा स्टाफ इस समय गंभीर अनियमितताओं के चलते चर्चा में बना हुआ है और इसका खामियाजा किसानों से लेकर सही तरीके से मंडी परिसर के अंदर लाइसेंस धारक कच्चे पक्के आड़तियों को झेलना पड़ रहा है। बिना लाइसेंस के काम करने वाले मंडी के बाहर लगभग 1 सैकड़ा व्यापारियों तथा मंडी स्टाफ की मिलीभगत के चलते मंडी के अंदर का व्यापार पूरी तरीके से ठप होने की कगार पर है। ज्ञातव्य हो कि इस संबंध में गल्ला व्यापार संघ ने 4 अक्टूबर शुक्रवार को डिप्टी कलेक्टर गरौठा को बिना लाइसेंस की दुकान चला रहे अवैध कारोबारी के संबंध में ज्ञापन सौंपा था, जिस पर डिप्टी कलेक्टर ने हर संभव कार्रवाई का उचित भरोसा भी दिया था। यहां तक कि गुरसराय मंडी के अंदर लाइसेंस धारक व्यापारियों ने आप बीती क्षेत्रीय विधायक गरौठा जवाहरलाल राजपूत को भी अपनी समस्या बताई थी, परंतु मंडी सचिव गुरसराय की उदासीनता के चलते या यूं कहें कि अवैध कारोबारियों को संरक्षण प्रदान करते हुए सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपए की हानि हो रही है। मंडी के व्यापारियों में विनोद व्यास, प्रभु निरंजन, अफसन मोदी, रवि मोदी, अवधेश अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, सोनू लाला सहित अन्य मंडी के व्यापारियों ने जिला प्रशासन से लेकर शासन से इस संबंध में जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सर, आपका क्या नाम है? गुरसराय मंडी में आप किस पद पर हैं? राजीव कुमार, मंडी अच्छा जी, ये मंडी में जो व्यापारी हैं उनका आरोप है कि मंडी के बाहर जो खुले में गल्ला की खरीद फरोख्त हो रही है वो वैध है या अवैध है? अवैध। फिर आपने इसमें क्या एक्शन लिया है इस पर? अगर व्यापारी इनके लाइसेंस बने हुए हैं, वो अपना कारोबार कर रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं जो बाहर ले रहे हैं वो अवैध है, फिर आपने उस पर एक्शन क्या लिया? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो फटुआ के लाइसेंस बने हुए हैं वो अपने हिसाब से अपना थोड़ा माल अपना ले। गुरसराय गरौठा से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को सोदाग पंचायत मुखिया पतरस तिर्की और समाज सेवी एवं भावी युवा विधायक उम्मीदवार राजा कश्यप की अगुवाई में रांची तुपुदाना स्थित खिजरी विधानसभा क्षेत्र के तुपुदाना ठुरका टोली में SN जायसवाल दारू फैक्ट्री के विरोध में आज पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया गया। इस फैक्ट्री से पूरा क्षेत्र प्रभावित है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण का कहर पूरे क्षेत्रवासी झेल रहे हैं। पूर्व में ही बहुत से मवेशियों की जानें चली गई, गांव के एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है, साथ ही पूरा खेत खलिहान बर्बाद हो गया है। फैक्ट्री के मालिक से पूरे ग्रामीणों के साथ बातचीत हुई और लिखित कार्रवाई भी की गई। 1 सप्ताह में सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। इससे प्रभावित क्षेत्रों सिटी पंचायत के ठुरका टोली, सोदाग पंचायत के चोरटंगा, घुटिया, जमगाई, राजा डेरा, उपरडाहू, हेठाऊ, हुडिकदाग, हरदाग पंचायत के सिलादोन, पोडाहो टोली आदि पंचायत के कई गांव प्रभावित होंगे। सोदाग पंचायत के मुखिया पतरस तिर्की और भावी युवा उम्मीदवार खिजरी राज कश्यप के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर आंदोलन किए। मुजाहिद हुसैन पंचायत के सब पंचायत समिति, रोस लकड़ा, अल्बर्ट तिग्गा, सुंदरी तिर्की, रांची, प्रवीण कश्यप, पवन तिर्की, निशांत मिन, फैसल अंसारी आदि लोग मौजूद थे। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट।
खबर लातेहार से, जहां गारू प्रखंड अंतर्गत कोटाम में कलश यात्रा निकाली गई। आज दिन बुधवार को कलश यात्रा में सनातन भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें महिलाएं, बच्चे, बच्चियों भारी संख्या में मौजूद रहे। ऐसे सुदूर क्षेत्र में मां दुर्गा पूजा हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। ज्ञातव्य हो कि कोटाम में मां दुर्गा पूजा करीब 70 वर्ष पूर्व से मनाई जाती रही है। यहाँ के निवासी इस पावन पर्व में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ के लोगों के लिए धार्मिक आस्था एक मिसाल है। दुर्गा समिति के अध्यक्ष सुधराम उरांव, सचिव मंगल उरांव, नरेश लोहरा, उपाध्यक्ष अमृतेश्वर सिंह, धनदेव सिंह, कोषाध्यक्ष योगेंद्र सिंह, रघुवर सिंह, महामंत्री धनंजय सिंह, राम प्रवेश सिंह सहित सैकड़ों महिला एवं पुरुष समिति के मेंबर हैं, जिनके अथक प्रयास से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। यहाँ लोग सभी हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर हर पर्व को बड़े ही सौहार्दपूर्वक मनाते हैं। बताते चले कि हिंदुओं की आस्था में नवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। माँ दुर्गा के नव रूपों की पूजा होती है, इसलिए इसे नवरात्रि भी कहते हैं। माना जाता है कि माँ दुर्गा पाठ करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। लातेहार से कैमरा पर्सन राम प्रवेश सिंह के साथ सी न्यूज संवाददाता रामदयाल यादव की रिपोर्ट। खबर शमशाबाद से है। आदिवासी समाज को मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकारी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, समाज सही से अपना जीवन यापन कर सके, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते इन योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। ऐसा ही मामला शमशाबाद नगर परिषद के नसरतगढ़ आदिवासी बस्ती का है, जहां रहवासियों को अंतिम संस्कार के लिए बांध के पानी से डूबकर निकलना पड़ता है, जिन्हें बगैर परेशानी के अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होता, क्योंकि इस बस्ती का एकमात्र शमशान घाट संजय सागर बांध के पानी में चारों तरफ से पानी से घिरा होने पर रोड पानी में डूब गया है, जिससे अब उन्हें अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया है। आइए जानते हैं इस विषय में नगर परिषद शमशाबाद भीम सिंह बीजेपी पार्षद ने और क्या कुछ जानकारी दी। आज वार्ड क्रमांक 15 में एक हमारे दादाजी शांत हो गए हैं और शमशान की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि शमशान बना के दें हमें, और चारों तरफ संजय सागर बांध का पानी भरा चुका है, उस कारण सब जगह डूब गई हैं। कहीं हमें जगह नहीं है, और जो जगह मिली है उसमें काम कोई नगर परिषद से बोले हैं कि काम करके दें इसमें, और अभी मैयत ले जाने में बहुत समस्या होगी। घूटे घूटे पानी से ऊपर जा रहा है, इसके बाद दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी मुश्किल से ले जाना पड़ती है। शमशाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।